हर वक्त जहन में घूम रहा है कि अमेरिका और ईरान की लड़ाई कब हो सकती है, जल्द हो सकती है। कभी ईरान उसे धमकी देता है, कभी अमेरिका धमकी देता है, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अमेरिका के सामने ईरान कहां कमज़ोर है और कहां ताकतवर है, और क्या होर्मुज़ जल डमरू मध्य टर्निंग पॉइंट इन दोनों देशों के बीच का बनेगा। ये भी क्या है वो भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी थम नहीं रही, प्रदर्शन नहीं रुक रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही हमले की धमकी दे चुके हैं। अब ईरान ने उनके बयानों का जवाब दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नया विषय नहीं है। 1989 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद से दोनों देशों के रिश्ते लगातार टकरावपूर्ण रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ाने की होड़, इजराइल का मुद्दा और हालिया सैन्य घटनाक्रम, इन सब ने इस तनातनी को और गहरा किया है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि सेना की ताकत के मामले में ईरान अमेरिका से कहां कमजोर पड़ता है और कहां भारी पड़ सकता है। वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बीच अमेरिकी प्रशासन के अनेक जिम्मेदार लोगों का बड़बोलापन जारी है। इस बीच ईरान में आर्थिक संकट को लेकर प्रदर्शन शुरू होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप समेत उनके अनेक सहयोगियों ने धमकी दे दी है। इस बीच ईरानी प्रमुख खामनेई ने भी अमेरिका को बीते शुक्रवार नमाज के बाद जवाब दिया। उन्होंने आम जनता को दिए संदेश में कहा कि वे किसी भी विदेशी ताकत की धमकी से डरने वाले नहीं। जो उन पर हमला करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस बीच रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा कि वे होते तो ईरानी लीडर को खत्म कर देते। अगर केवल कुल सैन्य ताकत की बात करें तो अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। अमेरिका का रक्षा बजट 800 अरब डॉलर से अधिक है, जबकि ईरान का रक्षा बजट लगभग 30 से 40 अरब डॉलर के आसपास मारा जाता है। यह अंतर अपने आप में बताता है कि पारंपरिक सैन्य क्षमता यानी कि कन्वेंशनल मिलिट्री पावर में ईरान अमेरिका से कहीं बहुत पीछे है। अमेरिका के पास अत्याधुनिक हथियार, वैश्विक सैन्य अड्डे, सैटेलाइट नेटवर्क और तकनीकी बढ़त है, जो ईरान के पास बिल्कुल नहीं है। संख्या के लिहाज से ईरान कमज़ोर नहीं है। ईरान के पास लगभग 5 से 6 लाख सक्रिय सैनिक हैं और लाखों की संख्या में रिजर्व फोर्स और अर्धसैनिक बल मौजूद हैं। लेकिन समस्या गुणवत्ता और तकनीकी की है, जबकि अमेरिका के पास थल सेना के एक्टिव सदस्यों की संख्या 5 लाख रही है। हालांकि करीब 3.5 लाख आर्मी नेशनल गार्ड और करीब 2 लाख रिजर्व फोर्स भी हैं। ईरान के टैंक और बख्तरबंद वाहन पूरे पुराने सोवियत और स्वदेशी डिजाइनों पर आधारित हैं, तो वहीं अमेरिका के पास आधुनिक टैंक, डिजिटल युद्ध प्रणाली और रियल टाइम इंटेलिजेंस है। थल सेना की संख्या के मामले में ईरान टिक सकता है, लेकिन खुले मैदान में सीधी लड़ाई में अमेरिका को चुनौती देना मुश्किल है। वहीं ईरान की वायुसेना उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी मानी जाती है। उसके पास F-14, F-4 और मिग जैसे पुराने लड़ाकू विमान हैं, जिनका रखरखाव भी प्रतिबंधों के कारण कठिन है। और इसके विपरीत अमेरिका के पास F-35, F-22 जैसे स्टील्थ फाइटर, ड्रोन, अवॉक सिस्टम और सैटेलाइट समर्थित एयर डोमिनेशन है। किसी भी संभावित युद्ध में अमेरिका पहले ईरान की वायु रक्षा और एयरबेस को निशाना बना सकता है, और जिससे ईरान को भारी नुकसान हो सकता है। ईरान की नौसेना छोटी लेकिन रणनीतिक रूप से खतरनाक मानी जाती है। उसके पास बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं हैं, लेकिन तेज गति वाले नावे, पनडुब्बियां और एंटी शिप मिसाइलें हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है होर्मुज़ जल डमरू मध्य, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल आपूर्ति होती है। अगर ईरान इस क्षेत्र में अवरोध पैदा करता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। हालांकि अमेरिका नौसैनिक रूप से बहुत ताकतवर है, लेकिन संकरे समुद्री रास्तों में ईरान की गुरिल्ला नौसेना रणनीति उसे नुकसान पहुंचा सकती है। जहां पारंपरिक हथियारों में ईरान कमजोर है, वहीं उसकी मिसाइल क्षमता उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। ईरान के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का बड़ा जखीरा है, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है, और इन मिसाइलों से ईरान अमेरिकी ठिकानों, इजराइल और खाड़ी देशों को निशाना बना सकता है। वहीं मिसाइलों के मामले में ईरान अमेरिका के बराबर नहीं, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर गंभीर खतरा जरूर है। वहीं ईरान के पास फिलहाल घोषित परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसका यूरेनियम संवर्धन
कार्यक्रम अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए वर्षों से चिंता का विषय है। अमेरिका को डर है कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार बना सकता है, जबकि ईरान इसे शांतिपूर्ण कार्यक्रम बताता है। यही मुद्दा दोनों देशों के बीच टकराव का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। वहीं अमेरिका का रक्षा बजट 800 अरब डॉलर से अधिक और ईरान का रक्षा बजट 30 से 40 अरब डॉलर के करीब है। वहीं ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है उसका प्रॉक्सी नेटवर्क। जी हां, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती और इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया। इन संगठनों के जरिए ईरान बिना सीधे युद्ध के अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुनौती देता है और इस तरह शैडो वॉर में ईरान अपेक्षाकृत अमेरिका से काफ़ी मजबूत स्थिति में है। वहीं पुरानी सैन्य तकनीक, कमज़ोर वायुसेना, वैश्विक सैन्य पहुंच का अभाव, आर्थिक प्रतिबंधों से सीमित संसाधन, लंबे युद्ध को झेलने की क्षमता कम है और इसकी खूबियों में मजबूत मिसाइल कार्यक्रम, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, प्रॉक्सी नेटवर्क, घरेलू हथियार निर्माण क्षमता आदि को कहा जाता है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि सीधी और पारंपरिक लड़ाई में ईरान अमेरिका से काफ़ी कमज़ोर है। अमेरिका की तकनीकी, वायु शक्ति और वैश्विक पहुंच ईरान पर भारी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईरान निरुपाय है, यानी कि मिसाइल शक्ति, होर्मुज़ जल डमरू मध्य, प्रॉक्सी युद्ध और क्षेत्रीय प्रभाव के जरिए ईरान अमेरिका के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर सकता है। यही वजह है कि दोनों देश सीधे युद्ध से बचते हुए दबाव, प्रतिबंध और परोक्ष संघर्ष का रास्ता अपनाते रहे हैं। मौजूदा हालात में भी पूर्ण युद्ध की संभावना कम, लेकिन तनाव और टकराव बने रहने की आशंका ज़्यादा है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।